मम्मी पापा तो कुछ किए नहीं, तो माई बहन में क्या होगा। चलिए, जिसको मम्मी पापा को अवसर मिला, जो मम्मी पापा का राज था, अवसर मिला 15 साल राज करने का, तो सड़क बिजली पानी की व्यवस्था नहीं कराया। क्या कराया? लूट हत्या अपहरण डकैती। देखिए 2025 तो एकदम क्लीन चिट है, कोई लड़ाई नहीं है। जितना काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने किया है, इसका जवाब है। पहले इस हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता था, आज जाकर देखिए खचाखच भरा हुआ है। हमारे जो सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, अगर जन औषधि के दवा नहीं लिखते हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल करने का प्रपोजल बनाया जाएगा। देखिए, आज अपार हर्ष का विषय है कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबी को करीबी से देखा, गरीबी को समझा, गरीबी को अपने जीवन में झेला और गरीबों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए आज जन औषधि दिवस के शुभ अवसर पर 50 से 80% दवाओं में डिस्काउंट छूट देकर मास पब्लिक, आम जनता को, गरीबों को बीमारी के समुचित इलाज का, दवा का प्रबंध किया। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। इसके अलावा भी अगर कोई गंभीर बीमारी है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राहत कोष से भी उसको इलाज की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का देन है और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का देन है कि आज गरीब को समुचित इलाज। पहले इस हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता था, आज जाकर देखिए खचाखच भरा हुआ है। हमारे सिविल सर्जन साहब आ गए हैं। हम आज कह रहे थे इनके जो असिस्टेंट, जो मैनेजर साहब को, कि आप बजाबते हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर, अब परसों समाचार देखे थे कि उसमें भी अपना बेड वोड लगा रहे हैं, तो जो डॉक्टर हैं उनको एक सिस्टम में डालिए कि जो फिजिशियन है तो 20 बेड देखेंगे, 10 बेड देखेंगे, जो सर्जन है वो 5 गो सर्जरी करेंगे, जो महिला है उसका 2 गो सर्जरी करेगी, 4 गो सर्जरी करेगी। इस हिसाब से उस बेड पर राउंडिंग मारना और उस पर जैसे पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, आईजीएमएस में, एम्स में जो डॉक्टर का ड्यूटी होता है, उस हिसाब से ड्यूटी को बांटकर और गरीबों का समुचित इलाज कीजिए। यही इसीलिए हम आपको बुला रहे थे। तो ये बेचारे अच्छे आदमी हैं, मंगल पांडे इनकी बहुत प्रशंसा किए हैं। तो इस व्यवस्था को करेंगे तब हम उस दिन आकर एक दिन विजिट करेंगे। तो आज के अवसर पर पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इस दवा में छूट, भारत सरकार के बजट से छूट देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। 3 लाख हजार करोड़ रुपया, समझ लीजिए कितना रुपया हुआ। और 5 लाख का कार्ड अलग है, अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष अलग है। तो आज सक्षम भारत है, सबल भारत है, कुशल भारत है, लोक कल्याणकारी भारत है और बढ़ता हुआ बिहार है। इसलिए आज जो है ये सारी सुविधाएं आम जन को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से आम जनता को, लोक कल्याणकारी जो सरकार है, लोक हित में इस काम को कर रही है। इसके लिए पुनः एक बार सरकार के मुखिया और प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन आज जन औषधि दिवस के अवसर पर। और ये भी हिदायत किया है प्रधानमंत्री जी ने कि जो सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, अगर जन औषधि के दवा नहीं लिखते हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल करने का प्रपोजल बनाया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से उन डॉक्टरों को भी हम हिदायत करना चाहते हैं कि गरीब के कल्याण के लिए महंगी दवा मत लिखिए, जन औषधि का दवा लिखिए, जिससे गरीब का कल्याण हो, गरीब का पैसा बचत हो
और समुचित इलाज हो। हरी झंडी दिखाया गया प्रभात तो वही आज जन औषधि के दिवस के अवसर पर हरी झंडी दिखाकर इसकी प्रचार प्रसार किया गया है। 2025 के भी लेकर चुनाव के मुद्दे लेकर बात हो सकती है। देखिए 2025 तो एकदम क्लीन चिट है, कोई लड़ाई नहीं है। जितना काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने किया है, इसका जवाब है कि देख ले, इसी हमारे विधायकी काल में न हुआ है जी, इसी 15-20 साल में हुआ है। बिल्डिंग बन रहा है इसी 20 साल में दवा, इतनी बात मैं बताया हूँ इसी 20 साल में नहीं। एक बात से ये क्लियर है, पहले अस्पताल हम लोगों का खाली रहा करता था। आज आप अपनी निगाहों से देख लीजिए, यहाँ 4 व्हीलर्स लगते हैं। माने पब्लिक का इतना विश्वास बढ़ गया है कि अब समाज के अच्छे तबके के लोग जो कि पहले आने में गुरेज करते थे, नहीं आना चाहते थे, आज वे भी हमारे सरकारी अस्पताल में आते हैं और यहाँ से संतुष्ट होकर के जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही उपलब्धि है, यही उपलब्धि। पहले क्या था, पहले हॉस्पिटल के नाम को लोग सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे। आज सब लोग पहले सरकारी इलाज करा। मैं स्वयं जन औषधि दवा खाता हूँ, IGMS में इलाज कराता हूँ, सरकारी इलाज कराते हैं। तो ये लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, डॉक्टरों के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसका परिणाम है कि आज बिहार बढ़ रहा है। और 2025 यही सब जो काम है, इसी आधार पर आज जाकर देखिए ना, लाखों लोग का टीचर नियोजन का 11 बजे से मुख्यमंत्री जी बांटेंगे नियोजन पत्र। तो जिसको अवसर मिला, जिसको मम्मी पापा को अवसर मिला, जो मम्मी पापा का राज था, अवसर मिला 15 साल राज करने का, तो सड़क बिजली पानी की व्यवस्था नहीं कराया। क्या कराया? लूट हत्या अपहरण डकैती। और जिसको रोजगार दिया उसका जमीन लिखवा लिया। आज के अखबार में देखिए ना, चौपाल लगाने वाले हैं। अरे भाई, तो पहले तो जो खा गए हैं वो ना जेल भर दे। जिस गरीब का सीरीज से चूस कर नौकरी दी है, उसका ना ब्याज सहित रुपया वापस करे। ये चौपाल लगाकर युवा दिग्भ्रमित नहीं होने वाला है। और इसीलिए कहा गया है, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो ये वह संस्कृति है, लूट हत्या डकैती करने वाले लोग उसी में चौपाले में चौकसीत रहेंगे। लेकिन यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वो तो प्रोपगंडा करता है लोग। देखे नहीं, दिल्ली में प्रोपगंडा किया, टकाटक खटाखट फटाफट, कहाँ गया दिल्ली के? देखे ना जिस दृश्य से सारा रुतबा डाउन हो गया। तो उसी तरह इन सबों का रुतबा डाउन होगा। इनका जगह कहाँ होगा? जेल में। आज के अखबार दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, सबूत आ गया है, इनका जगह जेल में होगा। सर, माई बहन को लेकर छोड़िए ना भाई, माई बहन, मम्मी पापा तो कुछ किए नहीं, तो माई बहन में क्या होगा। चलिए।